सबसे ज्यादा आप हंस रहे हो भाई साहब। कांड करके बैठे हो। किसके साथ आए हो? वाइफ के साथ? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम मेरे मालिक। 2020 यानी 2020 और ये साल बिल्कुल 2020 मैचों की तरह ही गया है। कुछ भी कहो बहनचोद, सबके लिए फाड़ू रहा है ये साल, है ना? कोरोना से ही नहीं, शादियों के लिहाज से भी सबके लिए फाड़ू रहा है साल। हालांकि जिनकी पिछले साल हुई थी उनकी इस साल फटेगी। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैसे आप सब में किसकी शादी अभी हुई है जो लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई थी? मेरी यस। 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, तो कैसा रहा फिर? ओके, नहीं मेरे को लगा लॉकडाउन में कुछ स्पेशल हुआ होगा। अब हो गई ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो आप सब। वैसे भी आप 8 महीने लेट हो। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे साला शादी टाइम पे हो जाती तो अब तक तो डिलीवरी भी हो जाती। अरे आंटी जी, बड़ा हंस रहे हो आप। अब तक तो दादी या नानी बन गए होते और फिर यहां नहीं, घर पे बच्चों के पैम्पर चेंज कर रहे होते आप। वैसे ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है और ना प्लानिंग करने की जरूरत है। वैसे ही लेट हैं आप लोग। सबसे ज्यादा आप हंस रहे हो भाई साहब। कांड करके बैठे हो। किसके साथ आए हो? वाइफ के साथ? कहां बैठी है? पीछे? शादी कब हुई आपकी? नवंबर 2020। अरे वाह, अभी से अलग अलग बैठना स्टार्ट कर दिया। अभी तो बेचारी ने शर्माना बंद किया है। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक ही खासियत है, वो जल्दी इंस्पायर हो जाता है। मार्च में उसकी शादी थी जो नहीं हुई। उस बेचारे ने तो कपड़े भी सिलने दे दिए थे। और मैंने भी। अब जो टेलर था उसने अपने घर के नीचे ही अपनी दुकान खोली हुई थी। अब वो फोन करके बोलता है, अरे भाई सूट तो मैंने सिल दिया है, अब ट्रायल लेने आ जा पीछे वाले रास्ते से। पागल है क्या बहनचोद? अब तेरे चक्कर में गांड कटवा लूं अपनी? भाई साहब, जो पुलिस वाले हैं ना, जिनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, जो एक्चुअल में ट्रायल पे हैं, वो ऐसी ट्रायल लेंगे, मार मार के गुदा सुझा देंगे। और बहनचोद मेरी तो है भी पहले से बड़ी बड़ी। फिर पता लगे पैंट भी फंस फंस के आ रही है और पीछे से कोट भी उठा हुआ है। अब ऐसे ही एक दोस्त मेरे को फोन करता है, अरे भाई चलना सुट्टा मारने चलते हैं। बहन से मरवाएगा क्या? मैंने उसको कुछ नहीं कहा, दोस्त होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया। मैंने उसको बोला, तू जाके आ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। भाई साहब थोड़ी देर बाद आया, आके कपड़े निकाल के दिखा रहा है, पुलिस वालों ने ऐसे अंदाज में मारा है, कमर पे भाई के एक्स बना हुआ है। मैंने उसको बताया, भाई एक्स बन गया तो भाई का कॉन्फिडेंस लेवल, अरे यार एक डंडा और मारते तो भाई की कमर पे फ्री में स्टार का टैटू बन जाता। तो फाइनली मेरे उस दोस्त की शादी हुई और उस शादी में सबसे ज्यादा जो निराश थी वो कौन थी? दादी जी। उनको मार्च में ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि दादी आप 1 साल से ज्यादा नहीं चलेंगी बस। दादी ने सोचा कि जल्दी से पोते की शादी कर दें, कम से कम पड़पोता या पड़पोती का मुंह देख के ही मरूंगी। अब दादी के पास बचे 3 महीने। अब 3 महीने में दादी को तो परेशान होना ही है, लेकिन
एक बात की खुशी है उनके मन में और हमारे मन में भी, कम से कम ये सुन के तो मर ही सकती हैं कि दादी अब परदादी बनने वाली हो। मैं एक बात यहां जरूर ऐड करूंगा यार, जब बच्चा पैदा होता है सब बोलते हैं आप दादा बन गए हो, आप दादी बन गए हो, आप माँ बन गए हो, आप बाप बन गए हो, चाचा चाची सब कुछ बोलते हैं, लेकिन कभी बच्चे को बेचारे को कोई नहीं बोलता यार। मुबारक हो आप बेटा बन गए हो, मुबारक हो आप बेटी बन गए हो, मुबारक हो आप पोता बन गए हो, पोती बन गए हो। यार हमारे समाज में बच्चे के पैदा होने के स्टार्टिंग से ही शोषण स्टार्ट हो जाता है।